हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, राम मंदिर में बुद्ध विराजमान, क्या बुद्ध विष्णु के अवतार है? यह सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब कहते हैं, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। जब 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को हमेशा के लिए छोड़कर 22 प्रतिज्ञाएं अपनाया था, तब 5वीं प्रतिज्ञा में यही कहा था, राम मंदिर प्रतिष्ठान में राम की एक काले पत्थर से बनी मूर्ति स्थापित की गई है। आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसे राम का बाल रूप कहा जा रहा है, लेकिन इस मूर्ति के आभा मंडल में विष्णु के 10 अवतार बताए जा रहे हैं। उसमें 90 अवतार बुद्ध को दिखाया जा रहा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह सही है? तो आपको इसका जवाब डॉक्टर बाबा साहब ने क्या कहा था वहाँ से मिल ही गया होगा। दोस्तों, ब्राह्मणवादियों ने बुद्ध को हड़पने के लिए शायद इसे 90 अवतार में जोड़ दिया होगा, क्योंकि बुद्ध प्रतिमा के प्राचीन बुद्ध विहारों पर कब्जा इन्हीं का है। डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा में कहते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। अब सवाल यह उठता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खुद यह नहीं मानते कि भगवान बुद्ध विष्णु के 90 अवतार है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़े और उन्होंने खुद कई सारी किताबें लिखी, कोई किताब में उन्होंने इस तरह का जवाब नहीं दिया है। हिंदू धर्म के ऊपर कई सारा रिसर्च किया, तब उन्हें पता चला कि सब मन गढ़ंत कहानियों का पिटारा है। अब यह भी सवाल बनता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बुद्ध को विष्णु के अवतार नहीं है ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि उनके पास 32 डिग्रियों का ज्ञान था। इस सवाल का जवाब राम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने देना चाहिए कि क्यों राम की मूर्ति के भीतर भगवान बुद्ध के अवतार को दिखाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ यह दिखाना ही चाहते हैं, या फिर बुद्ध ने बताए हुए मार्ग को ये लोग अपने भक्तों को बताना क्यों नहीं चाहते? इनके भक्त क्यों स्वीकार नहीं करते? क्यों भक्तों को नहीं बताते कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म को अपनाया है, इसलिए उनकी कोई मूर्ति को तोड़ना पाप है? क्यों डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा जाता है? क्या उन्हें पाप नहीं लगता? क्यों बुद्ध के पंचशील को नहीं स्वीकार करते? बुद्ध ने अपने राज्य में युद्ध न होना चाहिए, इसलिए गृह त्याग कर दिया था। बाबा साहब ने जातिगत भेदभाव और अमानवीय व्यवहार अनुभव करने से हिंदू धर्म को हमेशा के लिए छोड़ा, लेकिन क्यों नहीं ब्राह्मण झूठ बोलना छोड़ते? क्यों बुद्ध विहारों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और क्यों देश में अंधविश्वास पाखंड का बढ़ावा देते हैं? दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब आप खुद जानते हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बुद्ध को मिटाने के लिए ब्राह्मण बुद्ध की प्रतिमाओं पर तरह तरह के कपड़े पहनाकर यह बुद्ध नहीं फला फला भगवान है ऐसा कहकर क्यों करते हैं? क्यों प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं से इन्हें परहेज है?